ये धोखा किसी गैर ने, तुम्हें अपनों ने किया है। तुम्हारे जिन वसुदेव को तुम महात्मा समझते हो कि बड़े धर्मात्मा हैं, जो देवकी को समझती हमारी सगी बहन है, उसी वसुदेव देवकी ने तुम्हारे साथ धोखा किया है। नारद ने कहा भगवान कैसा धोखा? कंस ने कहा प्रभु कैसा धोखा? अरे कहा तुम्हारे साथ धोखा ये हुआ है कि 8वीं संतान कन्या नहीं हुई थी। तुमसे बताया गया कन्या हुई, लेकिन कन्या नहीं हुई थी। 8वीं संतान पुत्र हुआ था और वसुदेव ने रात भी ले जाकर उसको गोकुल पहुंचा दिया था। और वहां से यशोदा को जो कन्या ने जन्म लिया था उसको उठा लाया और तुमसे कहा कन्या हुई। इस समय जो वृंदावन में श्री कृष्ण है वही देवकी की 8वीं संतान है। और जो देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हुआ था वो नष्ट नहीं हुआ था, वो भी देवताओं की एक चाल थी। उस 7वें गर्भ को देवकी के गर्भ से निकाल करके रोहिणी गर्भ में प्रवेश कर दिया था। और जो इस समय वृंदावन में बलराम है वही देवकी का 7वां गर्भ है। मैं तुम्हें सचेत करने आया हूं, मैं तुम्हें बताने आया हूं। कंस ने कहा बाबा आज तो आपने मेरी आंखें खोल दिया। अभी तक तुम्हें इसी धोखे में था कि देवकी की 8वीं संतान कन्या हुई। इस सच्चाई को आज आपने बता दिया। और नारद इतना कह करके चल वापस आ गए वृंदावन और भगवान श्याम सुंदर के पास। भगवान श्याम से प्रार्थना करते प्रभु अब जल्दी करो, जल्दी करो प्रभु, अब मैं बहुत जल्दी ही कंस को आपके हाथों से मरना हुआ देखना चाहता हूं। प्रभु अब विलंब ना करो, क्योंकि आपकी सेवा हमारा भी इस दुनिया में कौन है, और हम अपनी व्यथा कहें किससे? हम अपनी व्यथा को लेकर जाएं कहां? एक संत ने कहा कि दरबार हजारों देखे हैं। दुनिया में ने राजाओं का दरबार देखा, महाराजाओं का दरबार देखा, लेकिन दरबार हजारों देखे हैं, पर ऐसा तो कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, ऐसा तो कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, साथ कोई दरबार नहीं। जिसो गुलशन में तेरा नूर न हो, गुलशन में तेरा नूर न हो। भगवान फूलों में समाया है। एक ने कहा भगवान में फूलों में समाया है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता है? तो कहा अच्छा ये बताओ फूल में सुगंध है कि नहीं? फूल में खुशबू है? कहाँ है? तो कहा खुशबू तुम्हें दिखाई पड़ती है? खुशबू किसी ने देखा है फूल की? आवाज बढ़ाओ। तो जैसे फूल की खुशबू दिखाई नहीं पड़ती है, खुशबू के रूप में भगवान है लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ता है। केवल एहसास किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। जल में शीतलता है, पानी ठंडा है, लेकिन पानी की ठंडाई आपको दिखाई पड़ेगी। केवल स्पर्श करोगे तो आपको एहसास होगा कि पानी ठंडा है। तो फूल में सुगंध के बनकर रहता है परमात्मा, पानी में शीतलता बनकर रहता है। तो केवल एक अनुभव किया जा सकता है, दिखने की चीज नहीं। लिखा है जिसो गुलशन में तेरा नूर न हो, जिसो गुलशन में तेरा नूर न हो, ऐसा कोई गुलजार नहीं। गुलशन में तेरा नूर न हो, साथ कोई
करे, है आंख वो जो राम का दर्शन किया करे, और वो शीश जो चरणों में नित बंधन किया करे। अरे हीरे मोती से हाथ की शोभा बढ़ती नहीं, हीरे मोती से हाथ की शोभा बढ़ती नहीं, है हाथ जो श्री राम का पूजन किया करे। बेकार बातों से मुंह की शोभा बढ़ती नहीं, बेकार बातों से मुंह की शोभा बढ़ती नहीं, है मुख वही जो राम का भजन किया करे। काय नहीं मेरे पंख है वो जिनसे ना प्रभु का दीदार हुआ, जिनसे ना प्रभु का दीदार हुआ, जिनसे ना प्रभु का दीदार हुआ। वो दिल ही नहीं है पत्थर है, दिल ही नहीं है पत्थर है, दिल ही नहीं है पत्थर है, दिल ही नहीं है पत्थर है। जिस दिल में प्रभु का प्यार नहीं, दिल ही नहीं है पत्थर है। जिस दिल में प्रभु का प्यार नहीं, दिल ही नहीं है पत्थर है। जिस दिल में प्रभु का प्यार नहीं, जिस गुलशन में तेरा नूर न हो, साथे कोई गुलजार नहीं, जिस गुलशन में तेरा नूर न हो, साथे कोई गुलजार नहीं, जिस गुलशन में तेरा नूर न हो।
हाथ मत पसारो, ये दुनिया वाले देंगे भी नहीं और तुम्हारा अपमान भी करेंगे, हंसी उड़ाएंगे। अगर हाथ पसारना है तो परमात्मा के आगे पसारो। दुनिया से भला हम क्या मांगे, दुनिया से भला हम क्या मांगे, दुनिया खुद एक भिखारी है, दुनिया खुद एक भिखारी है, दुनिया खुद एक भिखारी है। लेकिन किसी ने कहा है दाता एक राम, वो भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, राम एक देवता और पुजारी सारी दुनिया। मांगते सभी हैं, भिखारी सभी हैं। जो मंदिर के बाहर मांग रहा है उसे भिखारी कहते हैं, और जो मंदिर के अंदर मांग रहा है उसे पुजारी कहते हैं। मांगते दोनों हैं। बाहर वाला 1 रुपया 2 रुपये मांगता है, अंदर वाला लाखों मांग रहा है। एक भिखारी मंदिर के बाहर बैठा है, मांग रहा है बाबू 1 रुपया मिल जाए। किसी ने कहा हट्टे कट्टे हो रहे हो, मांग रहे हो। भिखारी ने बहुत सुंदर जवाब दिया। भिखारी ने कहा अरे हम तो 1 रुपये मांग रहे हैं, लेकिन जो अंदर गया है वो लाखों मांग रहा है, हमसे बड़ा भिखारी हो। कहने का तात्पर्य है मांगो, लेकिन उस दिन परमात्मा से मांगो, उसके वो कभी तुम्हें खाली नहीं लौटाएगा। दुनिया से भला हम क्या मांगे, दुनिया खुद ये भिखारी है। मांगो सुमरती वाले से, मांगो सुमरती वाले से, होगा कहीं कार नहीं। मांगो सुमरती वाले से, होगा कभी कार नहीं। मांगो सुमरती वाले से, होता कभी कार नहीं। दरबार हजारों ऐसा तो कोई दरबार नहीं, दरबार हजारों साथ कोई दरबार नहीं, दरबार हजारों। सागर बेटा प्रभु एक ही इच्छा है, हसरत है यही बस मनमोहन, हसरत है यही बस मनमोहन। जिस वक्त हमारा दम निकले, जिस वक्त हमारा दम निकले, जिस वक्त हमारा दम निकले। हसरत है यही बस मनमोहन, जिस वक्त हमारा दम निकले तो तेरा एक नजारा काफी है, तेरा एक नजारा काफी है, तेरा एक नजारा काफी है। बस और मुझे सरकार नहीं, एक नजारा काफी है, और मुझे सरकार नहीं, एक नजारा
मुरली वाले से जहां होता कभी इनकार नहीं। एक बार हुआ क्या, एक बार बादशाह अकबर शिकार खेलने के लिए निकले, घूमने के लिए निकले। एक बार बादशाह अकबर घूमने के लिए निकले, एक जंगल में पहुंचे और जंगल में रास्ता भटक गए। रास्ता भटक गए और जंगल में रास्ता ढूंढते ढूंढते उन्हें बहुत भूख लग गई। अब हैं तो दिल्ली के बादशाह, लेकिन जंगल में खाएं क्या? नोटों के गड्ढे से भूख नहीं मिट सकती। भोजन के लिए, भूख के लिए भोजन चाहिए, और जंगल में भोजन रखा कहां है? बादशाह अकबर बहुत परेशान है, रास्ता पा नहीं रहे हैं, भूख के मारे आत्मा कुलच रही है। और किसी तरह से जंगल से बाहर निकले तो देखा एक बूढ़ा किसान अपने खेत में काम कर रहा था। देखा एक बूढ़ा किसान अपने खेत में काम कर रहा है, और जैसे निकले उसके पास खड़े हुए, तब तक देखा उस किसान की पत्नी घर से किसान के लिए भोजन लेकर के आई। भोजन में क्या लाई थी? वो मोटी मोटी रोटी। मोटी रोटी को क्या कहा जाता है? हथपोइया। अच्छा, रोटी कितने प्रकार की होती? एक हथपोइया, एक धुरियाई, एक चपाती, कई प्रकार की रोटी के बारे। अब वो मोटी मोटी हथपोइया रोटी, अच्छा हथपोइयों में एक होती पनेथी, पानी लगा लगा कर जो बढ़ाया जाता है। खैर, मोटी रोटी, नमक और कटा हुआ प्याज, एक लोटा पानी लेकर के आई। और लाई जब बादशाह अकबर को बहुत भूख लगी थी, अपने को रोक नहीं पाया, कहा बाबा बड़ी भूख लगी है, हमको भोजन दे दो। बूढ़े ने कहा लो भैया खा लो, हम भी खा लेंगे, घर को जाकर लो खा लो। अब वो थे तो रबड़ी मलाई खाने वाले बादशाह, लेकिन आज भूख में उनको वो रोटी और नमक बहुत स्वादिष्ट लगा। मोटी रोटी, प्याज, नमक खाया, पानी पिया, आत्मा को शांति मिली। कहा दादा हम दिल्ली के बादशाह अकबर हैं, आज तुमने हमारी भूख को मिटाया है, आज तुमने हमारे जीवन को बचाया है। आपके ऊपर जब कभी कोई मुसीबत पड़े सीधे दिल्ली चले आना, हम यथायोग्य आपकी मदद करेंगे। बूढ़े ने कहा महाराज आज खाए हो इसलिए कहे, कल भूल जाओगे, कल भूल जाओगे। अभी जब तक रोटी हमारी तुम्हारे पेट में तब तक याद है, बस भूल जाओगे। कहा नहीं, बादशाह अकबर ने कहा नहीं, हम उन बादशाहों में से नहीं हैं, हो सकता है हम भूल जाएं। खेत की मेड़ पर अच्छा जो कच्ची गगरी फूट जाती है तो उसके टुकड़ा पड़ा था, उसको क्या कहते हैं? खपटा कहते हैं। वही पड़ा हुआ था, कच्चे घड़े का टुकड़ा। बादशाह अकबर ने उसको उठाया और उस पर अपना दस्तखत बना दिया। कहा हो सकता है हम भूल जाएं, जब आना तो इसको लेकर आना, बस हमें याद आ जाएगा। बूढ़े को दे दिया, बादशाह अकबर चले गए। बूढ़े ने ले जाकर वो टुकड़ा घर पर रख दिया। धीरे धीरे समय बीता, एक बार कुछ ऐसी अकाल पड़ गई, कुछ बूढ़े किसान के खेतों में कुछ पैदा नहीं हुआ, कुछ पैदा नहीं हुआ, बच्चे भूखे मरने लगे। अब बेचारा क्या करे? तो उसकी बुढ़िया ने कहा सुनो, एक बार जब खेत में काम कर रहे थे तो कोई आए थे, वो कह रहे थे कि हम दिल्ली के बादशाह हैं, जब आवश्यकता पड़े तो चले आना। अब इससे ज्यादा जरूरत क्या पड़ेगी? अरे दिल्ली के बादशाह हैं, कुछ दे देंगे, हमारे बच्चों का पालन पोषण हो जाएगा, चले जाओ। बूढ़े ने कहा नहीं जाएंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन बुढ़िया ने बहुत कुछ कहा। अच्छा कहा चलो ठीक, ला देखो वो टुकड़ा कहाँ है, वो खपटा कहाँ ढूंढ। बुढ़िया ने ढूंढ कर दिया और बूढ़े दादा ने उस खपटा को अंगोछा में बांधा, रख लिया कांध पर, चल दी। दिल्ली पहुंचे। अब देहाती आदमी दिल्ली में पूछ रहे हैं भैया अकबरिया का घर कहाँ है, अकबरिया का घर। लोगों ने कहा तमीज से नाम लो, वो हमारे बादशाह हैं। अरे कहा चलो भैया चलो। लोगों ने सोचा अनपढ़ आदमी है, रास्ता बता दिया। द्वार पर गए, द्वारपाल खड़े थे, देखा, कहा भैया अकबरिया का घर यही है। द्वारपालों ने कहा अदब से नाम लो, हमारे बादशाह हैं। चलिए ठीक है महाराज, जाकर के अपने बादशाह से कह दो कि कोई तुमसे मिलने आया है।
अरे कहा तुम जैसे भिखारियों से मिलते नहीं हमारे बादशाह, जो 2-4 रुपए लेना हो ले लो जाओ। अरे कहा भैया जाकर बताओ तो, आप कह दिया कि तुम्हारे जैसे भिखारियों से नहीं मिलते। उस बूढ़े ने वो जो बांध रखा था टुकड़ा मिट्टी का, उसको खोल कर दिखाया। द्वारपाल ने जब टुकड़े को देखा तो उसमें बादशाह का हस्ताक्षर थे। अब उसका दिमाग ठनका कि ये तो बादशाह के हस्ताक्षर है। वो टुकड़ा लेकर के वो बूढ़ा गया और बादशाह के पास कहा, हुजूर कोई एक देहाती बूढ़ा आया है और ये मिट्टी का टुकड़ा दिखा रहा था जिसमें आपका दस्तखत है। बादशाह अकबर ने उसको देखा, वैसे जान गए ये तो वही दादा है जिन्होंने हमारी भूख मिटाई थी। और तुरंत बादशाह अकबर दौड़े, जाकर के बूढ़े को गले लगा लिया। आओ दादा, हमारा सौभाग्य आपका दर्शन हुआ। गले लगा लिया, गले लगा लिया बूढ़े को। और आइए अपने पास बुला ले गए। बादशाह अकबर बूढ़े को बुला ले गए दरबार में, आसन पर बिठाया, उन्हें जलपान कराया। उसके बाद उन्होंने घड़ी देखा तो उनकी नमाज का समय हो गया था। तो सोचा दादा हमारे आतिथ्य के रूप में आए हैं, मेहमान बनकर आए हैं, और मेहमान भगवान होता है। अगर हम इनको अकेले छोड़ करके मस्जिद को जा रहे हैं तो मेहमान का अपमान होगा। और मुसलमानों में एक ऐसी व्यवस्था है कि अगर मस्जिद नहीं है तो आप जहां हो वहीं पर नमाज पढ़ लो, चादर बिछाकर। ऐसी व्यवस्था उनके धर्म में है। बादशाह अकबर ने वहीं पर आंगन में बिछाया चादर और नमाज पढ़ने लगे। अच्छा, मुस्लिम भाइयों को नमाज पढ़ते हुए देखा होगा, कभी झुकते हैं, कभी लेट जाते हैं, कभी बैठते हैं। ऐसी प्रक्रिया, सारी प्रक्रिया बना करती। अब वो बूढ़ा देख रहा है, हुजूर तो अभी अच्छे भले थे, इनको कोई बीमारी लग गई, ये कभी लेट जाते हैं, कभी झुक जाते हैं, कभी खड़े हो जाते हैं, क्या हो गया इनको? हमारे यहाँ वो जब कोई गाय या भैंस का बच्चा उठता बैठता तो क्या कहते हैं, कहा हो वो दुर्गांश गया। वो बूढ़े सोच रहे हैं कहीं महाराज दुर्गांश तो नहीं गए। कभी बैठते हैं, कभी उठते हैं, कभी झुकते हैं। अब यही सोच रहा है वो। महाराज की नमाज, बादशाह की नमाज समाप्त हुई, आए बैठे। बूढ़े ने कहा, महाराज बादशाह जी आप तो हुजूर ये क्या कर रहे थे? कभी बैठते थे, कभी झुकते थे, कभी खड़े हो जाते थे। बादशाह अकबर हंसने लगे, कहा दादा हम खुदा की नमाज अदा कर रहे थे। आप क्यों खुदा की नमाज अदा कर रहे थे? कहा दादा ये जो हमारे पास राजपाट है, जो धन दौलत है, सब उन्हीं का तो दिया है, सब उन्हीं का दिया हुआ है, और उनसे और मांग रहे थे, और बढ़ाओ और दो। बूढ़े ने कहा महाराज हमारा खपटवा दो। कहे दे तो दिया, अब चल बांधा, चल दिया, कहा चल रहे। कहा क्यों दादा? अरे रुको रुको, क्यों आए थे, क्यों जा रहे हो? कहा आए थे कि घर पर सूखा पड़ गया, बच्चे भूखों मर रहे हैं, जाकर कुछ मांग लाएंगे, लेकिन यहाँ देखा तुम तो हमसे भी बड़े मांगता हो। तो हम मांगता से क्या मांगे? जिससे आप मांग रहे हो उसी से हम भी मांगेंगे, तुमसे नहीं मांगेंगे। बहुत रोका बादशाह पर, लेकिन बूढ़ा नहीं माना और चल दिया। उससे अटूट विश्वास हो गया। इसीलिए संतों ने कहा है, दुनिया से भला हम क्या मांगे, दुनिया खुद एक भिखारी है, मांगो उस मुरली वाले से जहां होता कभी इनकार नहीं। मांगना है तो परमात्मा से मांगो, कभी दुनिया वालों के आगे हाथ मत पसारो, क्योंकि दाता एक है। संसार में दाता एक है, बाकी दुनिया सब भिखारी है। खैर बंदो, ऐसे देवर्षि नारद भगवान से कहते हैं,